हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेक 1 पेपर यूजी सेमेस्टर 3 के सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी पेपर है और हम इस प्लेलिस्ट में यूजी सेम 3 का सेक 1 पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का वीडियो यूनिट 2 का पार्ट 2 है, आउटपुट डिवाइसेस पे। अगर आपने यूनिट 2 का पार्ट 1 वीडियो जो कि इनपुट डिवाइसेस पे था नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज़रूर चेक करें। वीडियो की स्पीड को अपने पढ़ने के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई डाउट है, स्टडी मटेरियल चाहिए या किसी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए या फिर आपके पास कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करें या चैनल इन्फो पेज में दिए गए ईमेल पर मैसेज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में विस्तार में जानेंगे। व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस वो हार्डवेयर है जो प्रोसेस डेटा को हमारी भाषा में बदल देते हैं, यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बदल देते हैं। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म का मतलब जो हम एज ह्यूमंस देख, सुन या छू सकते हो। अब आउटपुट डिवाइसेस को दो भागों में बांटा गया है, सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस और हार्ड कॉपी डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, जहां आउटपुट स्क्रीन पर दिखता है लेकिन हाथ से छुआ नहीं जा सकता, इनका आउटपुट टेम्परेरी होता है। सेकेंड, हार्ड कॉपी डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, जो कागज़ में परमानेंट प्रिंट देते हैं। क्या आप जानते हैं पहले कंप्यूटर में सिर्फ लाइट बल्ब से आउटपुट दिया जाता था? ये कुछ लिस्ट है आउटपुट डिवाइसेस का। इसमें से आप बताओ कौन सा डिवाइसेस देखने लायक आउटपुट देता है, कौन सा सुनने लायक और कौन सा छूने लायक। तो आउटपुट डिवाइसेस का रेंज काफ़ी यूज़ होता है। इसमें से दिखने वाले आउटपुट देने वाले डिवाइसेस हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर। सुनने वाले आउटपुट देते हैं स्पीकर, हेडफोन। और छूने वाले आउटपुट्स देते हैं प्रिंटर, प्लॉटर। अब कुछ स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं जो स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट देते हैं, जैसे कि जीपीएस, ब्रेल रीडर। ये सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर एक कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस है। इसको हम लोग वीडीयू या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यह प्रोसेस डेटा को टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस या ऑडियोस फॉर्मेट में दिखाता है। मॉनिटर क्या करता है? माइक्रोस्कोपिक डॉट्स, मतलब कि बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उसको रेक्टेंगुलर पैटर्न में, XY के पैटर्न में अरेंज करता है और उसमें फिर इमेज का निर्माण करता है। इन माइक्रोस्कोपिक डॉट्स को हम पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर का उपयोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उस आउटपुट को हम कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं। इमेज की क्वालिटी या शार्पनेस स्क्रीन के रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। और रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब है कि स्क्रीन पर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स प्रेजेंट है। एक स्क्रीन का रेजोल्यूशन नंबर ऑफ कॉलम्स बाय नंबर ऑफ रोज़ में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि पिक्सल का काउंट्स। जैसे कि अगर नंबर ऑफ रोज़ 640 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 480 है तो स्क्रीन का रेजोल्यूशन हो जाएगा 640/480। मॉनिटर्स मेनली 4 तरह के होते हैं: CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर और प्लाज्मा मॉनिटर। आइए हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। CRT मॉनिटर्स, CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब्स। ये फुल फॉर्म्स याद रखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। CRT मॉनिटर्स के बारे में आपने स्कूल में फ़िज़िक्स में ज़रूर पढ़ा होगा। ये एक इंटरनल इमेज है CRT मॉनिटर का। CRT मॉनिटर दिखने में पुराने भारी टेलीविज़न जैसे होते हैं। वास्तव में पुराने टीवी CRT कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होते थे। ये मॉनिटर भारी, बड़े और बल्कि होते हैं, पीछे से निकले हुए होते हैं जैसा आपको दिख रहा है। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। CRT मॉनिटर्स कैथोड रे ट्यूब्स पर आधारित होते हैं। यह एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब होती है जो वीडियो सिग्नल्स के रूप में इमेज जनरेट करती है। इलेक्ट्रॉन गन्स की मदद से इलेक्ट्रॉन बीम निकाला जाता है जो स्क्रीन की अंदरूनी फॉस्फोरस सरफेस पर टकराता है और इमेज बनता है। CRT स्क्रीन के अंदर
लाखों छोटे छोटे फॉस्फोरस डॉट्स होते हैं जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बीम इन पर टकराती है तो ये डॉट्स ग्लो करने लगते हैं जिससे कि इमेज बनता है। और स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम को सही डायरेक्शन देने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ हो सकता है। ये सारे चीज़ आप इस इमेज में देख सकते हैं। कनेक्टर पिन्स है, बेस है, इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन से आपका इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होता है और फिर वो क्या करता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसके हेल्प से डिफ्लेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम को। ये फॉस्फोरस सरफेस है जिसमें कि आपका फॉस्फोरस डॉट्स होता है और इसमें कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। और ये डॉट्स जब इसमें टकराते हैं तो ग्लो करने लगता है जिससे कि इमेज जनरेट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि CRT मॉनिटर के मेन कंपोनेंट्स क्या है, तो उसमें इंक्लूड होते हैं इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, डिफ्लेक्शन प्लेट, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ग्लास एनवेलप और बेस या स्टैंड। जो ग्लास एनवेलप है वही एज ए वैक्यूम ट्यूब काम करता है। हालांकि आज के समय में LCD और LED मॉनिटर्स ने CRT को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन कुछ ग्राफिक्स प्रोफेशनल आज भी CRT का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी कलर एक्यूरेसी और डेप्थ बहुत अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉनिटर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर यानी कि LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉडल है। यह दिखने में पतला, लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होता है। यह लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। इसका यूज़ लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस ये सब में होता है। जो LCD स्क्रीन है वो 2 पोलराइज्ड ग्लास लेयर से मिलकर बनी होती है। इन ग्लास लेयर्स के बीच में लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन भरा होता है। जब लाइट पहली ग्लास लेयर से होकर गुजरती है तो इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव से लिक्विड क्रिस्टल की अलाइनमेंट बदल जाती है। यह अलाइन लिक्विड क्रिस्टल दूसरे लेयर से गुजरने वाले लाइट की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, जिससे स्क्रीन पर अलग अलग ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में इमेज बनता है। LCD स्क्रीन्स में पिक्सल का एक मैट्रिक्स होता है CRT की ही तरह, जो मिलकर इमेज बनाते हैं। मॉडर्न LCD स्क्रीन्स में एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि हर पिक्सल में एक TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर जुड़ा होता है। ये TFT ये इंश्योर करते हैं कि हर पिक्सल अपनी चार्ज को बनाए रखे। इससे क्या होता है कि जो फास्ट मूविंग इमेजेस या वीडियोस होते हैं वो ब्लर नहीं होते हैं, धुंधले नहीं पड़ते हैं। इसलिए LCD मॉनिटर्स क्या होता है, इसका शार्पनेस ज़्यादा बेटर होता है, एनर्जी कम कंज्यूम करता है और इसका डिज़ाइन स्लिम होता है, तो रखने के लिए कम स्पेस यूज़ होता है। और ये सब एडवांटेज के कारण ही ये आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिस्प्ले डिवाइस है। नेक्स्ट है LED मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर। तो LED मॉनिटर LCD मॉनिटर का इम्प्रूव्ड वर्जन है। ये भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। LCD और LED में सिर्फ बैकलाइट सोर्स का डिफरेंस होता है। LCD में बैकलाइट सोर्स के लिए CCFL का यूज़ होता है। CCFL का फुल फॉर्म हो गया कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प। और LED मॉनिटर में LEDs का यूज़ होता है बैकलाइट सोर्स के लिए। LED मॉनिटर्स का भी यूज़ मोबाइल फ़ोन, LED TVs, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन्स में किया जाता है। ये भी LCD मॉनिटर्स की तरह कम बिजली का खपत करता है, लाइट वेट है, स्लिम है, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बेटर है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है क्योंकि ये हीट कम प्रोड्यूस करता है। ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, मतलब कि ये लंबे समय तक चलता है, लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है कंपैरेटिवली। एक और तरह का मॉनिटर आता है OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर। इसमें क्या होता है कि ये LED मॉनिटर से भी ज़्यादा एडवांस टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि हर पिक्सल खुद ही लाइट एमिट कर रहा होता है, इसलिए इसमें ब्लैक लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो OLED का क्या फ़ायदा है, ये भी पतला होता है, बाकी सारे फ़ायदे होते ही हैं। इसका व्यूइंग एंगल का रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है। व्यूइंग एंगल का रेंज मतलब कि आप साइड से भी देखोगे तो आपको ईज़िली क्लियरली स्क्रीन डिस्प्ले होगा, मतलब कि आपका देखने का रेंज जो है, कर्व है, वो काफ़ी वाइड एंगल से आप देख सकते हो। OLED पहले ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे बट अब इसका भी प्राइस काफ़ी कम हो चुका है।
नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ मॉनिटर है प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर भी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है जो कि प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ये याद करना बहुत आसान है कौन सा मॉनिटर किस टेक्नोलॉजी पे है, नाम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही रखा गया है। इसमें क्या होता है कि दो ग्लास सरफेसेस होते हैं और इन दो ग्लास सरफेसेस के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं और इन सेल्स में नोबल गैसेस और मर्क्यूरी का मिश्रण भरा होता है। अच्छा, प्लाज्मा आपको पता है ना क्या होता है? प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। ये एक आयोनाइज्ड गैस होता है जिसमें कि चार्ज पार्टिकल फ्रीली मूव करता है। चार्ज पार्टिकल मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, ये फ्रीली मूव हो रहा होता है और जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ये आता है तो फिर वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। तो जैसे कि इसमें बताया गया है ग्लास सरफेस में आपका नोबल गैस और मर्क्यूरी का मिश्रण भरा रहता है। तो जब बिजली ग्लास सरफेस में फ़्लो करता है तो ये जो नोबल गैसेस और मर्क्यूरी का मिश्रण है ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर यूवी लाइट उत्पन्न होता है जो कि स्क्रीन पर इमेज बनाता है। इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो एलसीडी स्क्रीन से बेटर है, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन का आउटपुट देता है। 1920 बाई 1920 पिक्सल्स इसमें होते हैं, रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है और ये भी वाइड व्यूइंग एंगल प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा मॉनिटर्स का यूज़ जनरली लार्ज स्क्रीन डिस्प्लेस पे, टीवीज़ और प्रेजेंटेशन में होता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा या इंफॉर्मेशन की हार्ड कॉपी बनाता है। यह यूज़र को टेक्स्ट, इमेज या किसी भी प्रकार का जानकारी पेपर में प्रिंट करने के लिए सुविधा देता है। प्रिंटर मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरह के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के दो बेसिक मेन एग्जांपल्स है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर के दो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो हैमर या फिर प्रिंट हेड से इंक रिबन पर पेपर पर मार कर यानी कि स्ट्राइक करके कैरेक्टर या इमेज को प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में कुछ भी प्रिंट करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट इंक रिबन और पेपर के बीच में ज़रूरी होता है, तभी कुछ भी प्रिंट हो पाता है। इसमें क्या होता है कि इंक रिबन को पेपर में दबाकर अक्षर को छापा जाता है। ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह काम करता है। इसका एडवांटेजेस क्या क्या है? ये काफ़ी लो कॉस्ट का होता है, लार्ज स्केल प्रिंटिंग में के लिए काफ़ी सूटेबल होता है, ये लंबे समय तक चलता रहता है। डिसएडवांटेजेस, काफ़ी आवाज़ करता है क्योंकि इम्पैक्ट यानी कि हैमरिंग होता है, और ग्राफिक्स और हाई रेजोल्यूशन प्रिंटिंग के लिए यह यूज़फुल नहीं होता है, उतना अच्छा क्वालिटी का प्रिंट नहीं दे पाता है। बट ये काफ़ी यूज़ होता है प्रोफेशनली, बिलिंग मशीन्स, गवर्नमेंट ऑफिस, रेलवे रिजर्वेशन, ये सब में इम्पैक्ट प्रिंटर ही यूज़ होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप्स है, जैसा हमने देखा, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कैरेक्टर प्रिंटर एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता है एक बार में और हर इम्पैक्ट पे, और लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। प्रिंटर हेड या हैमर जो है एक स्ट्रोक में एक अक्षर ही प्रिंट करता है। तो बिकॉज एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है तो इसका कंपैरेटिवली स्पीड कम होता है और इसमें कैरेक्टर्स ऑलरेडी टाइप रहते हैं, मतलब कि इसमें कैरेक्टर्स ऑलरेडी डिज़ाइन रहते हैं, तो टेक्स्ट प्रिंट ही कर सकता है, इमेजेस प्रिंट नहीं करता है। और आज के समय में इसका यूज़ काफ़ी कम होता है क्योंकि काफ़ी स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर, इसको हम लोग बार प्रिंटर भी बोलते हैं। यह एक बार में पूरा का पूरा लाइन प्रिंट करता है। इसे हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर भी बोलते हैं, मतलब कैरेक्टर प्रिंटर के कंपैरिजन में इसका स्पीड हाई होता है। इसका प्रिंटिंग स्पीड होता है 500 to 3000 लाइन्स पर मिनट। एग्जाम्पल ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर्स टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है और लाइन प्रिंटर जो है वो हाई वॉल्यूम प्रिंट्स के लिए, जैसे कि रिपोर्ट्स या लोगोज ये सब प्रिंट करना हुआ, तो उसके लिए बेटर ऑल्टरनेटिव है लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में पेपर और प्रिंटिंग पार्ट्स जो भी होता है, जैसे कि उसमें हैमर या फिर प्रिंट हेड हो गया, दोनों के बीच में कोई एक्चुअल फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता है डायरेक्ट। इसमें एक्चुअली प्रिंट रिबन का ही यूज़ नहीं होता है। प्रिंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पूरे पेज को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए इसे पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। प्राइमरीली 2 टाइप के होते हैं, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। इसका एडवांटेज क्या है? काफ़ी फास्ट प्रिंटिंग स्पीड होता है, आवाज़ कम करता है क्योंकि इम्पैक्ट नहीं होता है, और हाई क्वालिटी वाले प्रिंट आउट्स देते हैं। बिकॉज इसमें फ़िज़िकल कांटेक्ट के बिना प्रिंटिंग होता है, तो ये मल्टीपल फॉन्ट्स और कैरेक्टर साइजेस में भी प्रिंट कर सकता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही यूज़ होता है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, या कमर्शियल हो, प्रोफेशनल प्रिंटिंग हो, सबके लिए सूटेबल है। चलिए एक एक प्रिंटर को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो डॉट्स के पैटर्न से अक्षर या चित्र बनाता है। यह प्रिंट हेड द्वारा इंक सोक्ड रिबन को पेपर में मारकर डॉट्स बनाता है। प्रिंट हेड में मौजूद पिन्स पेपर पर डॉट्स का पैटर्न बनाती है, जिससे कैरेक्टर बनते हैं। फिर ये अलग अलग पिन साइज़ में आता है, 9 पिन प्रिंटर भी होता है, 24 पिन प्रिंटर भी होता है। तो पिन के काउंट के हिसाब से नंबर ऑफ डॉट्स होगा और उसके हिसाब से ही क्वालिटी ऑफ प्रिंट होता है। कलर प्रिंटिंग के लिए ब्लैक रिबन की जगह पे कलर रिबन का यूज़ किया जाता था। इसकी प्रिंटिंग स्पीड 200 से 500 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। यह टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए यूज़फुल होता है, लेकिन ग्राफिक्स के लिए उतना यूज़फुल नहीं है। आज भी जैसे मैंने पहले बताया, बिलिंग, रेलवे रिजर्वेशन, कार्बन कॉपी प्रिंटिंग में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ होता है। ये कंपैरेटिवली काफ़ी चीप होता है, इसलिए लार्ज वॉल्यूम प्रिंट के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, बट ये आवाज़ काफ़ी करता है। नेक्स्ट है डेज़ी व्हील प्रिंटर। जैसा आप देख सकते हैं, इसका इंटरनल जो पार्ट है वो डेज़ी की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम डेज़ी व्हील प्रिंटर रखा गया है। ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका प्रिंटिंग हिस्सा एक व्हील या डिस्क होता है। डिस्क में कई स्पोक्स होते हैं और हर स्पोक के सिर पर मोल्डेड मेटल कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि A to Z और 0 to 9 होते हैं। जब किसी कैरेक्टर को प्रिंट करना होता है तो व्हील घूमता है, और जैसे ही डिज़ायर्ड कैरेक्टर प्रिंट पोजीशन पर आता है, हैमर उस एक्सटेंशन को इंक रिबन में मार देता है, जिससे कैरेक्टर पेपर पर छप जाता है। ये भी केवल टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए ही यूज़फुल होता है, ग्राफिक्स के लिए नहीं। ये प्रिंटर कंपैरेटिवली काफ़ी स्लो होता है और काफ़ी आवाज़ करता है। इसका प्रिंटिंग स्पीड लगभग 25 to 50 कैरेक्टर्स पर सेकंड होता है। डेज़ी व्हील प्रिंटर को टाइपराइटर स्टाइल प्रिंटर भी कहा जाता है। इसका आउटपुट क्लैरिटी टाइपराइटर जैसा होता है, मतलब कि शार्प होता है, क्लियर दिखता है, लेकिन कंपैरेटिवली स्लो होता है। तो जब टेक्स्ट का हाई क्वालिटी और क्लियर प्रिंट चाहिए होता है, जैसे कि ऑफिशियल लेटर्स या फिर पुराने वर्ड प्रोसेसर में, डेज़ी व्हील प्रिंटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर होता है जो रोटेटिंग ड्रम का उपयोग करता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रोटेटिंग ड्रम है। अब ड्रम के सरफेस पर सर्कुलर बैंड्स ऑफ कैरेक्टर बने होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ड्रम का जो सरफेस है उसमें कैरेक्टर्स का सर्कुलर बैंड्स बना होता है। हर कैरेक्टर बैंड के लिए एक अलग हैमर होता है। प्रिंटिंग के दौरान ड्रम तेजी से घूमता है। जैसे ही कोई डिजायर्ड कैरेक्टर हैमर के नीचे आता है, हैमर इंक रिबन को पेपर पर मारता है और कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। इसमें सभी कैरेक्टर्स एक लाइन में एक साथ नहीं छपते हैं, लेकिन बहुत स्पीड में ये प्रोसेस होता है, इसलिए इसे लाइन प्रिंटर कहते हैं। ये केवल प्री डिफाइंड फॉन्ट और स्टाइल को ही प्रिंट कर सकता है, बिकॉज आपका जो कैरेक्टर्स है वो ऑलरेडी उसमें बना हुआ रहता है। ये प्रिंटर बहुत आवाज़ करता है क्योंकि कंटिन्यूस हैमरिंग और कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ ड्रम होता है। हाई वॉल्यूम टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे कि बैंकिंग रिपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, ये सब में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर भी एक लाइन प्रिंटर होता है जो रोटेटिंग चेन का उपयोग करता है। कैरेक्टर्स इस चेन की सतह पर एम्ब्रॉस्ड रहते हैं। ये जो सरफेस है इसमें कैरेक्टर सारे निकल के बने हुए होते हैं।
ये चैन हॉरिजॉन्टली घूमती है और इसके सामने प्रिंट हैमर की एक रो होती है, यानी कि हर प्रिंट पोजीशन के लिए एक अलग से हैमर होता है। जैसा आप देख रहे हो ये हैमर है, ये आपका चेन है और इसमें आपका सारा कैरेक्टर्स रहता है। तो ये यहाँ से मूव करता है, जो भी डिज़ायर्ड कैरेक्टर जब भी डिज़ायर्ड पोजीशन पे आता है तो वो हैमर प्रेस होता है और पेपर पे वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। इसका प्रिंटिंग स्पीड कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा होता है, 500 से लेके 8000 लाइन पर मिनट। ये भी काफ़ी आवाज़ करता है हैमरिंग एक्शन के कारण, और इसका भी यूज़ लार्ज वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। अब हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे मूव करते हैं। लेज़र प्रिंटर ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये लेज़र बीम के हेल्प से काम करता है। लेज़र बीम क्या करता है, एक फ़ोटो रिसेप्टर ड्रम पे इमेज बनाता है। ये इमेज इलेक्ट्रिक चार्ज को बदल कर तैयार की जाती है। ड्रम फिर क्या करता है, टोनर ये जो कि पाउडर्ड इंक होता है उससे होकर गुजरता है और चार्ज की गई इमेज टोनर को पकड़ लेती है। फिर ये टोनर पेपर पर हीट और प्रेशर के जरिए परमानेंट रूप से चिपका दिया जाता है। प्रिंटिंग के बाद ड्रम से इलेक्ट्रिक चार्ज हटा दिया जाता है और जो बचा हुआ टोनर है उसे वापस कलेक्ट कर लिया जाता है। ये प्रिंटर हाई रेजोल्यूशन आउटपुट देता है। जनरली 600 डॉट्स पर इंच इसका रेजोल्यूशन आउटपुट होता है। ये कंपैरेटिवली फास्ट होता है, कोई हैमरिंग नहीं है इसलिए क्वाइट होता है और हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है। ये काफ़ी वाइडली यूज़ होता है ऑफिसेज, स्कूल्स और प्रोफेशनल सेटअप्स में। लेज़र प्रिंटर कंपैरेटिवली काफ़ी हाई स्पीड का होता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंटर है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर भी आपका एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो आयोनाइज्ड इंक ड्रॉप्स को स्प्रे करके कैरेक्टर या इमेजेस को प्रिंट करता है। इसके प्रिंट हेड में टाइनी नोजल बने हुए होते हैं जो इंक को पेपर में स्प्रे करता है। प्रिंट हेड आगे और पीछे मूव कर रहा होता है और इंक के ड्रॉप्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा होता है। इस प्रिंटर में इंक कार्ट्रिज होता है, रिबन नहीं होता है, टोनर नहीं होता है, मतलब कि लिक्विड इंक होता है। मॉडर्न इंकजेट प्रिंटर में 4 रंग के कार्ट्रिज होते हैं और ये 4 रंग क्या होते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। इसको CMY के भी बोलते हैं। ये प्रिंटर हाई क्वालिटी के कलर इमेजेस भी प्रिंट कर सकते हैं। जनरली इसका रेजोल्यूशन 300 DPI यानी कि डॉट्स पर इंच होता है या उससे अधिक। ये मोस्टली फ़ोटो प्रिंटिंग, घर या छोटे ऑफिसेज में हाई क्वालिटी प्रिंट आउट और लो वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। कंपैरेटिवली इसका स्पीड स्लो होता है लेज़र प्रिंटर से। हमारे नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। जैसा आप देख रहे हो मैप्स वगैरह प्रिंट करने के काम आता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को अलग अलग कलर फॉर्मेट्स में प्रिंट करता है। ये देखने में प्रिंटर जैसा ही होता है लेकिन इसके पास एडवांस ड्राइंग फीचर्स होते हैं। प्लॉटर जनरली लार्ज मैप्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग्स, बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग साइंस, कैरेक्टर्स, 3D पोस्ट कार्ड्स और बिल्डिंग मशीन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर का डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। प्लॉटर से लार्ज साइज़ के प्रिंट्स निकाले जा सकते हैं। ये प्रिंटर के कंपैरिजन में स्लो होता है और काफ़ी महंगा होता है। ये मोस्टली इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर द्वारा प्रोफेशनल डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। अब प्लॉटर्स के 2 टाइप होते हैं, एक है ड्रम प्लॉटर और दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में एक पेपर को ड्रम पर रखा जाता है और ड्रम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव करता है और इसमें एक पेन होता है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है। अब इस पेन के हेल्प से पेपर पर इमेज या ड्राइंग बनाई जाती है। ये लंबे डिज़ाइंस को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है फ्लैट बेड प्लॉटर। इसमें पेपर को एक फ्लैट बेड टेबल पर माउंट किया जाता है और फिर इसमें पेन है वो XY डायरेक्शन में मूव करके डिज़ाइन बनाता है। इसका मोस्टली यूज़ जो कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स या डिज़ाइंस होते हैं उसको एक्यूरेसी से बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आर्किटेक्चरल या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में फ्लैट बेड प्लॉटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर कंप्यूटर या फिर किसी भी और डिवाइस की स्क्रीन को बड़ा करके स्क्रीन में या दीवार पर प्रोजेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। यह टेक्स्ट, फोटो, वीडियोस
मूवीज़ को लाइट और लेंसेज के हेल्प से मैग्नीफाई करता है। ये आमतौर पर लाइट वेट होता है और पोर्टेबल भी होता है। ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑप्शन है लार्ज स्क्रीन वीडियोस के लिए, खासकर घरों पर। छत पर लगे हुए छोटे प्रोजेक्टर्स क्या करते हैं, जो फ्लोर स्पेस है उसको भी बचा देते हैं, पता भी नहीं चलता कि लगा हुआ है और आप लार्ज स्क्रीन में डिस्प्ले को देख सकते हैं। अब प्रोजेक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर्स और डीएलपी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर है। यह लिक्विड क्रिस्टल्स के माध्यम से इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कराता है। कलर्स और कॉन्ट्रास्ट इसमें डिसेंट होता है। दूसरा है डीएलपी प्रोजेक्टर यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर। इसमें हज़ारों टाइनी मिरर्स होते हैं, हर पिक्सल के लिए एक मिरर होता है और ये हाई क्वालिटी वीडियो आउटपुट देता है। डीएलपी प्रोजेक्टर्स का यूज़ अक्सर थिएटर्स, सिनेमा हॉल्स में होता है और एलसीडी प्रोजेक्टर का यूज़ मोस्टली क्लासरूम, टीचिंग, बिजनेस प्रेजेंटेशन ये सब में होता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि ऑडियो आउटपुट देता है। इसे कंप्यूटर से जोड़ने पे हमें साउंड सुनाई देती है। स्पीकर को चलाने के लिए साउंड कार्ड भी चाहिए होता है। ये कंप्यूटर की ऑडियो आउटपुट को साउंड वेव्स में बदलते हैं जिसे हम सुन सकते हैं। स्पीकर सिंपली 2 स्पीकर सिस्टम भी हो सकता है या फिर सराउंडिंग साउंड मल्टी चैनल सिस्टम हो सकता है। इसका काफ़ी वाइड रेंज अवेलेबल होता है। स्पीकर्स का साइज़, डिज़ाइन, चैनल कॉन्फ़िगरेशन ये सब पे डिपेंड करते हुए वाइड रेंज अवेलेबल होता है और ये डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है और काफ़ी हाई एंड ऑडियो सिस्टम्स भी मिलता है। स्पीकर को कंप्यूटर से ऑडियो जैक या यूएसबी पोर्ट से जोड़ सकते हैं। इसका यूज़ म्यूज़िक सुनने के लिए, वीडियो कॉल्स, मूवीज़, गेम्स, प्रेजेंटेशन ये सब के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हेडफोन। हेडफोन भी एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको बिना दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए साउंड सुनने के लिए हेल्प करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक है वायर्ड हेडफोन जो कि केबल के हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा है वायरलेस हेडफोन जो कि ब्लूटूथ के हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग स्टीरियो फोन्स या फिर हेडसेट भी कहते हैं। ईयरफोन या ईयरबड जो है वो भी एक तरह का हेडफोन है। वो इन ईयर टाइप ऑफ हेडफोन है। ये साइज़ में छोटा होता है और कान के अंदर एडजस्ट हो जाता है। जबकि हेडसेट जो है वो एक हेडफोन है जिसमें कि माइक्रोफोन भी होता है और ये टू वे कम्युनिकेशन के लिए उपयोगी होता है, जैसे कि कॉलिंग या गेमिंग में। तो जो हेडसेट होता है बिकॉज उसमें 2 वे कम्युनिकेशन है तो उसको हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें माइक्रोफोन और हेडफोन दोनों होता है। हेडफोन को हम कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल ये सब में कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है साउंड कार्ड। अब साउंड कार्ड बोथ आउटपुट और इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर को ऑडियो सिग्नल्स भेजने और कंप्यूटर से ऑडियो सिग्नल प्राप्त करने के लिए एज ए इंटरफेस काम करता है। ये कंप्यूटर और बाहरी ऑडियो डिवाइसेस जैसे कि स्पीकर, माइक्रोफोन के बीच में एज ए इंटरफेस काम करता है। ये इंटरनल मतलब कि बिल्ट इन भी बना हो सकता है या फिर एक्सटर्नल यानी कि इसको अलग से यूएसबी या फिर डेडिकेटेड स्लॉट में कनेक्ट करके भी यूज़ किया जा सकता है। एक्सटर्नल साउंड कार्ड जो होते हैं वो हाई क्वालिटी के साउंड रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होते हैं और नॉइज़ फ्री आउटपुट के लिए भी यूज़ होते हैं। इंटरनल साउंड कार्ड्स जो होते हैं वो जनरली हम हेडफोन, स्पीकर्स से म्यूज़िक सुनने के लिए, गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए या फिर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको प्रोफेशनली ऑडियो सिग्नल्स को मैनिपुलेट करना है तो आप क्या करोगे, एक्सटर्नल साउंड कार्ड यूज़ करोगे। अब साउंड कार्ड में फ्रीक्वेंसी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि दिखाता है कि साउंड कार्ड 1 सेकंड में कितने सिग्नल्स को प्रोसेस कर पाता है। इसे भी हम हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। जनरली साउंड कार्ड का रेंज होता है 96 किलोहर्ट्ज़ से 192 किलोहर्ट्ज़ तक। मिडी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्ट की मदद से हम साउंड कार्ड से इलेक्ट्रिकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सिंथेसाइज़र, ड्रम, कीबोर्ड को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है वीडियो कार्ड।
वीडियो कार्ड एक एक्सटेंशन कार्ड है जो कंप्यूटर से मॉनिटर, प्रोजेक्टर या टीवी जैसे डिस्प्ले डिवाइसेस को ग्राफिकल आउटपुट भेजता है। यह ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है और सीपीयू का लोड कम करता है। इसे आमतौर पर हम लोग ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं। हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड्स जो होते हैं, यानी कि जो वीडियो कार्ड्स हाई परफॉर्मिंग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनमें हीट सिंक या फिर फ़ैन भी ज़रूरी हो जाता है। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ हार्डवेयर ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें साथ में ड्राइवर या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी करना ज़रूरी होता है। वीडियो कार्ड्स में डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी होता है, जो कि बड़े ग्राफिक फाइल्स के साथ काम करते समय सीपीयू का मेमोरी को फ्री कर देता है। ये गेम्स, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन या फिर 3D रेंडरिंग जैसे हैवी ग्राफिकल टास्क के लिए ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है स्पीच सिंथेसाइज़र। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेक्स्ट या डेटा को ऑडिबल स्पीच में बदल देता है। ये या तो कंप्यूटर कार्ड या फिर एक्सटर्नल बॉक्स या फिर सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है, बट अभी हम लोग इसको एज अ डिवाइस पढ़ रहे हैं। अब ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को पहले एनालाइज करता है, फिर उसको इंटरप्रेट करता है और फिर उसे साउंड आउटपुट के रूप में बदलकर जनरेट करता है। ये कंप्यूटर के साउंड कार्ड के साथ में काम करता है ताकि आवाज़ बाहर सुनाई दे सके। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है जो बोल नहीं सकते या फिर जिनकी नज़र कमज़ोर होती है। इससे क्या कर सकते हैं, कोई भी प्री डिफाइंड इनपुट या टेक्स्ट को डिजिटली वर्बल कम्युनिकेशन में बदला जा सकता है। इसका यूज़ जनरली असिस्टिव टेक्नोलॉजी, वीडियो अलर्ट्स या फिर स्मार्ट डिवाइसेस में किया जाता है। नेक्स्ट है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस एक रेडियो बेस्ड सैटेलाइट नेविगेटिंग सिस्टम है जो किसी भी प्लेस का प्रिसाइज लोकेशन बता सकता है। इसमें रेडियो सिग्नल्स का उपयोग करके सैटेलाइट से लोकेशन, टाइम और स्पीड की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, जो डेटास है उसको प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन देता है लोकेशन के बारे में, या फिर कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। जीपीएस सैटेलाइट क्या करता है, लगातार अपनी पोजीशन और टाइम की जानकारी ब्रॉडकास्ट करते रहता है। यह सिस्टम टेलीफोन सिग्नल या इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी काम कर सकता है, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इसे हम मोबाइल डेटा या इंटरनेट के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ करते हैं। जीपीएस का यूज़ मेनली नेविगेशन, मैप्स, ट्रैकिंग सिस्टम्स, डिलीवरी ऐप्स और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज ब्रेल रीडर। ब्रेल रीडर, जिसको हम लोग ब्रेल डिस्प्ले भी कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जो कि ब्लाइंड पर्सन को कंप्यूटर की टेक्स्ट को पढ़ने में हेल्प करता है। कंप्यूटर से आने वाले टेक्स्ट को यह डिवाइस ब्रेल लैंग्वेज में बदल देता है। और जो टेक्स्ट है वो रेस्ड पिन्स की हेल्प से सरफेस पर उभार कर दिखाया जाता है, जिसे उंगलियों के हेल्प से पढ़ा जा सकता है। यह डिवाइस ब्लाइंड पीपल तक सारा इंफॉर्मेशन इजीली पहुंचाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। यह उनके एजुकेशन और जॉब में भी हेल्प करता है, और जो भी डिजिटल कंटेंट है वो उन तक इजीली पहुंच सके, इसमें भी हेल्प करता है। नाउ अब हमने काफ़ी सारे आउटपुट डिवाइसेस देख लिए। अब हम कुछ ऐसे डिवाइसेस देखते हैं जो कि आईओ डिवाइसेस कहलाते हैं, मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो बोथ एज ए इनपुट डिवाइस भी काम कर रहे होते हैं और एज ए आउटपुट डिवाइस भी काम कर रहे होते हैं। इसमें से कुछ हमने देखा है और कुछ देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है टच स्क्रीन। जैसे कि मोबाइल या फिर एटीएम मशीन में जो अवेलेबल होता है, आप स्क्रीन को टच करके इनपुट भी दे सकते हैं और स्क्रीन में आपको आउटपुट भी दिखाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल है मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इंटरनेट चलाने के लिए मॉडेम का यूज़ होता है। यह कंप्यूटर से डेटा भेजता भी है और डेटा को रिसीव भी करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क कार्ड, जिसको एनआईसी भी कहते हैं। यह डिवाइस नेटवर्क से डेटा भेजती भी है और लेती भी है। ना फोर्थ है सीडी एंड डीवीडी ड्राइव। ये सीडी से डेटा को पढ़ती है, जो कि आउटपुट फॉर्मेट में होता है, और डेटा को सीडी या डीवीडी में लिखती भी है, जो कि इनपुट फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट है साउंड कार्ड, जो हमने अभी देखा। जब आप माइक से बोलते हैं तो यह इनपुट लेता है, और जब स्पीकर से आवाज़ सुनते हैं तो यह आउटपुट देता है। और नेक्स्ट है फैक्स मशीन। इससे हम लोग डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं
तो इनपुट की तरह काम करता है, और हम डॉक्यूमेंट को रिसीव भी कर सकते हैं फैक्स मशीन में और प्रिंट भी निकाल सकते हैं, तो आउटपुट की तरह काम करता है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, ये सब है स्टोरेज डिवाइसेस। अब इस स्टोरेज डिवाइसेस में हम डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और इससे हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स, MFPs। इससे हम डॉक्यूमेंट, ऐसे प्रिंटर्स में हम डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं और इससे प्रिंट आउट निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट डिजिटल कैमरास, ऐसे डिजिटल कैमरास जिसमें स्क्रीन होते हैं, उसमें हम इमेजेस को कैप्चर भी कर सकते हैं और फिर जो स्क्रीन होते हैं उसमें उसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेल रीडर राइटर। यह डिवाइस विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि ब्लाइंड पीपल के लिए यूज़फुल होता है। जैसा हमने देखा, ये कंप्यूटर से टेक्स्ट लेती है और ब्रेल में आउटपुट दिखाती है, और कुछ मॉडल्स इसके ऐसे भी होते हैं जो ब्रेल लैंग्वेज में इनपुट भी लेते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वैसे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से दो तरफा कम्युनिकेशन के लिए यूज़फुल होता है। हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं एज ए इनपुट और बदले में हमें कंप्यूटर से कुछ मिलता है एज एन आउटपुट। तो यूनिट 2 में इतना ही था, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि आपने देखा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कि एक डिवाइस आपका एज ए इनपुट डिवाइस भी काम कर सकता है और एज ए आउटपुट डिवाइस भी काम कर सकता है। तो आपको MCQ क्वेश्चंस में ऑप्शंस पे ध्यान देना है और उसकी बेसिस पे करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 2 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। थैंक यू।